हेलो स्टूडेंट, ऑसिलेशन का कुछ थ्योरी हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जितने दूर तक पढ़े थे थ्योरी, उसके बेस में कुछ क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं नीट के बेस में। ठीक है, तो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो उसका कुछ लिस्ट बनाकर मैं लाई हूँ। ट्राई करेंगे 1 से 10 तक क्वेश्चन हम कर पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है स्वागतिका और आज हम मिल रहे हैं जीरो ऑफ फिजिक्स में। तो क्वेश्चन मैं इस स्क्रीन पे दिखा दूंगी, तो मेरा टाइम वेस्ट करके लेट्स स्टार्ट। तो नीट का जब 1990 में एक क्वेश्चन आया था सिंपल हार्मोनिक मोशन से, वो क्या है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन को पहले लिख लो, उसके बाद ऑप्शन लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है द कॉम्पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल पीरियड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड विथ ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई रिजल्ट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग डैश। और ऑप्शन में है सर्किल, बी ऑप्शन में है फिगर ऑफ 8, सी ऑप्शन में है स्ट्रेट लाइन और डी ऑप्शन में है इलिप्स। क्वेश्चन को हम समझेंगे क्या लिखा है इसमें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल पीरियड। इक्वल पीरियड मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है, सेम है, वो है टी। एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब एक सिंपल हार्मोनिक ऐसे जा रहा है तो और एक उसके परपेंडिकुलर होके जा रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। विथ ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई रिजल्ट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग डैश, मतलब उसका पार्टिकल जिस पाथ में जा रहा है वो पाथ क्या होगा, सर्किल होगा, फिगर ऑफ 8 होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या इलिप्स होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो x हो गया, x एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। ठीक है, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आइदर साइन में होता है और कॉस में होता है। हम साइन में लेके देखेंगे कि कैसे होगा। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये हो गया एक सिंपल हार्मोनिक। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन है ना, तो उसी में से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ये हो गया। फिर सेकंड का देखेंगे, लेकिन एक और दो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेज डिफरेंस कितना है, पाई। कितना है, पाई। तो लेट अस कंसीडर द सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। पाई, ठीक है। तो ये क्या है, पाई उसका पहले से बोला था कि उसका फेज डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पाई। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी, लेकिन उसके साथ एक पाई आ गया है। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन 180 डिग्री, पाई मतलब क्या 180 डिग्री, प्लस ओमेगा टी। यहाँ पर अगर थीटा होता तो उसका वैल्यू क्या होता, साइन 180 होने से यहाँ पर माइनस आके साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना है, ओमेगा टी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी और उसके साथ एक माइनस साइन, दैट इम्प्लाइज साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो गया बताओ, साइन ओमेगा टी इक्वल टू माइनस वाई बाय ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे आके डिवाइड कर दी। ये वाला साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला हो गया। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पे के जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस वाई, यहाँ पर एम्पलीट्यूड अलग है, बी होगा, तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा, बी यहाँ पर भी बी, यहाँ पर बी। तो y इक्वल टू कितना हो गया, देखो y इक्वल टू दैट इम्प्लाइज y
इक्वल टू, ये वाला क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b बाय ए माइनस बी बाय ए इंटू एक्स। देखो ये वाला जो इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस बी बाय ए इंटू एक्स, ये वाला किसका इक्वेशन हो गया है, यहाँ पर देखो ये वाला इक्वेशन किसका आ गया है, स्ट्रेट लाइन का आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया स्लोप और ये हो गया दोनों एक्सिस। तो हम इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसका इक्वेशन आ गया है, स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही है, जिसमें स्ट्रेट लाइन ऑप्शन होगा, तो सी वाला ऑप्शन राइट है। ये हो गया आपका एक कंप्लीट। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, और टाइम पीरियड टी है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू ए बाय टू। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहाँ पर देखो ऐसे जा रहा है। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे ये क्या बोल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट जब a से a बाय टू तक का क्या होगा। देखो यहाँ पर कितना है, जीरो है। तो यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक a, तो कितना हुआ देखो। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कितना होगा, 0 से a गया, फिर a वापस आया तो हो गया 2a, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये तो प्लस है या ये माइनस है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, फिर a, और फिर वापस आएगा तो 2a। तो 2a मिलाकर कितना हो गया, यहाँ से एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए वो 4a तक जा रहा है। कितना जा रहा है, 4a। उसका डिस्प्लेसमेंट हम दो बार चेक करेंगे। कहाँ कहाँ पर चेक करेंगे, एक a में चेक करेंगे और एक a बाय टू में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मान लो वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। तो जब उसका डिस्प्लेसमेंट a में देखेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, a इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो दोनों साइड देखो a सेम है तो कैंसिल, ए जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना है, 1 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो साइन किसका वैल्यू 1 है, साइन किसका वैल्यू 1 है, पाई बाय 2 का। साइन पाई बाय 2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो साइन की जगह पे साइन है तो पाई बाय 2 किसके बराबर हो गया, ओमेगा टी के बराबर। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय 2। टी निकालना है हमें, कितना टाइम लग रहा है, टी निकालना है। तो पाई बाय 2 इंटू 1 बाय ओमेगा, दैट इम्प्लाइज पाई बाय 2 इंटू ओमेगा का कितना वैल्यू है, 2 पाई बाय टी होता है हमेशा। तो ये उल्टा है तो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, टी बाय 2 पाई होगा इसका वैल्यू। तो पाई पाई कैंसिल, दैट इम्प्लाइज स्मॉल टी इक्वल टू टी बाय 4। ये आ गया किसके लिए, टाइम पीरियड। जब ये ए है उसका 0 से a तक का डिस्प्लेसमेंट है, उसका टाइम कितना लग रहा है, t बाय 4 लग रहा है। लेकिन जब a बाय 2 होगा तो देखो कितना होगा, यहाँ पर a बाय 2 पुट करेंगे, a बाय 2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो दोनों साइड कैंसिल, 1 बाय 2 हो गया यहाँ पर इक्वल टू साइन ओमेगा टी। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर कितना हो गया देखो, साइन पाई बाय 6 का वैल्यू कितना है, हाफ है। तो यहाँ पर साइन पाई बाय 6 पुट करेंगे, साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो साइन के बराबर में साइन और पाई बाय 6 के बराबर में ओमेगा टी। तो कितना हो गया, पाई बाय 6 इक्वल टू ओमेगा टी। दैट इम्प्लाइज टी इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू 1 बाय ओमेगा। तो पाई बाय 6 इंटू 1 बाय ओमेगा की जगह पर क्या पुट करेंगे, टी बाय 2 पाई पुट करेंगे। तो पाई पाई कैंसिल और इसके बराबर कितना आ गया, टी बाय 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 आ गया।
ये कहाँ तक से कहाँ तक का, 0 से a/2 तक का। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 0 से नहीं, a से a/2 तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे हम, इससे इसको माइनस कर देंगे। तो क्या होगा बताओ, t/4 माइनस t/12 इक्वल टू t/6। जिस ऑप्शन में t/6 होगा वही होगा उसका राइट आंसर। तो उसका आंसर हो गया t/6। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आया है 1997 में नीट का, ठीक है। उसमें क्या बोला है, यहाँ पर देखो, 2 SHM विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम टाइम पीरियड। मतलब 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसका एम्पलीट्यूड और उसका एम्पलीट्यूड दोनों सेम, उसका टाइम पीरियड के साथ सेम, ठीक है। व्हेन एक्टिंग टुगेदर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन विथ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है। गिव राइज टू, उनका जो उनका दोनों का कंपोजिशन का जो पाथ होगा वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि इलिप्टिकल होगा कि सर्कुलर होगा कि नॉन ऑब्वियस होगा, देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये हो गया क्या, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक सिंपल हार्मोनिक मान लो y हो गया, तो a उसका एम्पलीट्यूड उसके साथ सेम है, लेकिन पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, उसके साथ सेम नहीं बताया था, इसीलिए हम a से b तक चेंज कर लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो a साइन ओमेगा टी प्लस कितना बताया है, π/2 का डिफरेंस बताया है। कितना बताया है, π/2 का फेज डिफरेंस बताया है। तो यहाँ पर कितना होगा, इन दोनों को सम कर लो। देखो दोनों को सम करने से क्या होगा, दोनों साइड LHS और LHS दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या बताया है, इसका स्क्वायर करने से x स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करने से y स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ पर देखो कितना हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर करने से क्या होगा, a स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होने से क्या होता है, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। उसका स्क्वायर करने से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दोनों पे क्या है, ए स्क्वायर है तो इसको कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, पहले वाला भी ऐसे एक क्वेश्चन किए थे, उसका एम्पलीट्यूड सिर्फ अलग था, ठीक है। ये हो गया एक सर्किल का इक्वेशन, इसका इक्वेशन हो गया सर्किल का। तो इन दोनों का कंपोजिशन का जो पाथ होगा वो कैसे होगा, एक सर्किल ही होगा। एक क्वेश्चन आया है 2005 में, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन शो हो रहा है, 2005 में एक क्वेश्चन आया है। क्या बोला है, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इच। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो उसका जो मोशन होगा कैसे होगा, पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ए ऑप्शन में है। बी ऑप्शन में है सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक। थर्ड में है पीरियोडिक एंड SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड नाइदर पीरियोडिक नॉर SHM। पीरियोडिक भी नहीं होगा कि SHM भी नहीं होगा। तो क्या होगा बताओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड में मूव करने से उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। लेकिन सिंपल हार्मोनिक कब बोलते हैं, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन में तो यहाँ पर मूव नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, सिर्फ पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक होगा। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा होता और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता तो उसको हम बोलते सिंपल हार्मोनिक मोशन
एंड पीरियोडिक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसी को हम पीरियोडिक ही बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा उसका राइट आंसर। 2010 में एक क्वेश्चन आया है, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कितना गिवन है, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है कि नहीं इसे चेक करना है हमें। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, ये तो साइन में गिवन है, लेकिन यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन का क्या है फॉर्मूला बताओ, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट x लिए है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो a मतलब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस एक्स होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो a है ये एम्पलीट्यूड है और ये छोटा वाला a है ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे करके निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी, दो बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सीलरेशन। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई डी टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन ओमेगा टी, क्या होगा 2 साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का फिर कितना होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू हो गया a इंटू ओमेगा इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, a ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा टी हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे ये तो हो गया वेलोसिटी, लेकिन हमें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई डी टी इक्वल टू a ओमेगा रह गया ऐसे, साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2 ओमेगा टी होता है, और t के साथ 2 ओमेगा लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ओमेगा और एक निकालने से यहाँ पर ओमेगा इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 2a ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये a के साथ देखो जब हम ये निकालेंगे a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और इसके बीच में क्या रह गया, 2a कॉस 2 ओमेगा टी रह गया, लेकिन यहाँ पर x कितना गिवन है, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी और माइनस भी नहीं है, तो a एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स तो हो नहीं रहा, मतलब नॉट सेटिस्फाई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल नहीं है। सिंपल, इसका आंसर होगा दिस इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नीट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करते रहे, और जो भी डाउट है मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, और हमें हमेशा बताते रहिए कि हमें किस टॉपिक में बनाना है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय चैनल एंड कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।